नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, वह घड़ी आ गई जिसका था आपको इंतजार। आज से ठीक 90 दिन बाद 18 महीने तक राहु रहेंगे कुंभ राशि में और तुला राशि के जातकों के लिए वह रहेंगे पंचम भाव में। अभी तक छठे भाव में थे। छठे भाव में भी राहु ने आपको बहुत अच्छी अच्छी सौगातें दी हैं, लेकिन उसका कुछ साइड इफेक्ट भी रहा है। मित्रों, यह विवेचन विश्लेषण आपकी जन्म राशि चंद्र राशि मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। विषय पर आते हुए, वह घड़ी आ गई जिसका था इंतजार। वो क्या घड़ी थी? पंचम भाव में राहु आ रहे हैं और पंचम भाव में होकर के वो आपके नवम भाव में पंचम दृष्टि से देख रहे हैं और नवम दृष्टि से आपकी राशि तुला राशि को देख रहे हैं और साथ में उपचय भाव एकादश लाभ भाव पर भी उनकी सप्तम दृष्टि है। यह राहु आपके 4 भावों को प्रभावित कर रहे हैं और शुभ प्रभाव दे रहे हैं। राहु हमेशा जहां होते हैं वहां प्रभाव देते हैं और अन्य 3 तरीके से 3 दृष्टियों से भी 3 जगहों को 3 भावों को वह प्रभावित करते हैं। यह मैंने आपको बताया। पिछले 18 महीने तक राहु आपके 6ठे भाव में थे। 6ठे भाव में रह करके वह 10म भाव को आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित कर रहे थे, अर्थात कार्य को अच्छा कर रहे थे। वहीं द्वादश भाव में अति व्यय एक्सपेंडिचर आपके बहुत हो रहे थे, एक्सपेंसिव हो रहे थे, बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे थे और आप लिमिट से अधिक खर्च कर रहे थे। लेकिन अब वो स्थिति बदलने वाली है और धन के मामलों में भी आपने बहुत पैसा इधर उधर इन्वेस्ट भी किया, इसका लाभ मिलेगा। हालांकि पैसा आपका डूबा तो नहीं, लेकिन मन में एक कसक रही, आपके दिल में आज भी एक बात है कि वह पैसा मैंने वहां नहीं लगाना चाहिए था, वह इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था। उस पैसे को लेकर के जो कसक है, एक बात चुभने वाली जो बात है, वह आज तक है। अब आज की बात करते हैं, जब राहु 18 मई 2025 को आपके पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। पंचम भाव यह संतान का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है और लव रिलेशन का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है। तो इसमें यदि आप हायर एजुकेशन के छात्र हैं तो हायर एजुकेशन बहुत अच्छी होने वाली है और आप अपनी बुद्धिमत्ता से बड़ी बड़ी परीक्षाओं को पास कर पाएंगे। और यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह आपका इन 18 महीनों में अवश्य होगा। तुला राशि के जातकों की बात हो रही है। 18 महीनों में आपकी विवाह की प्रबल संभावनाएं हैं, विवाह हो सकता है। और यदि प्रेम संबंधों में आप हैं तो प्रेम संबंधों को बनाते समय कुछ सावधानी रखें, आपको धोखा मिल सकता है और अभी आपको लगेगा कि सब ठीक ठाक है, लेकिन आने वाले समय में फ्यूचर में आप धोखा खा सकते। इसलिए प्रेम संबंधों में आप संलिप्त कम रहें, कम उसमें जमे रहें तो अच्छा रहेगा। अब बात करता हूं संतान पक्ष की। आप विवाहित हैं, संतान सुख नहीं मिल रहा है तो संतान सुख 18 महीनों में संतान सुख भरपूर आपको मिलने जा रहा है। और यदि संतान वाले हैं, संतान है, बेटी है, बेटा है और उनकी एजुकेशन से संतुष्टि मिलेगी, उनकी पढ़ाई लिखाई से संतुष्टि मिलेगी। यदि संतान जॉब करने वाली है, अच्छी पद प्रतिष्ठा प्रमोशन आदि उनका जॉब में होगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, तनख्वाह अच्छी मिलेगी, इनकम अच्छी होगी। इस प्रकार से संतान का सुख और संतान से सुख यह आपको 18 महीनों में 18 मई के बाद मिलने वाला है। अब बात करता हूं दूसरे त्रिकोण। एक त्रिकोण में तो राहु बैठे हुए हैं, दूसरे त्रिकोण में नवम भाव में उनकी दृष्टि है। तो भाग्य को, क्योंकि अब मैं आपको एक बात बताता हूं, राहु जो हैं तुला राशि के
बेनिफिक अर्थात अच्छे मित्र ग्रह हैं। और कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। कुंभ राशि एक तरह से राहु की अपनी राशि है। राहु शनिवत राहु कहा गया है। कुंभ राशि को, मकर राशि को नहीं, कुंभ राशि को दिया गया है राहु को, राहु के सुपुर्द कर दिया गया है। राहु उसके एक तरह से लॉर्ड हैं। तो पंचम दृष्टि उनकी तीसरे नौम भाव पर पड़ रही है। नौम भाव आपका भाग्य भाव है, पिताजी का भी भाव है। और इसमें पिताजी के साथ संबंध बना करके रखें, उनसे ऊंची आवाज में बात ना करें, आवेश में, गुस्से में, नाराजी में बात ना करें, मधुर संबंध स्थापित करें, तो आपका भाग्य आपको साथ देने जा रहा है। और साथ में क्योंकि मिथुन राशि आपके नवम भाव में है, मिथुन राशि पर उनकी दृष्टि है राहु की, तो मिथुन राशि भी राहु की मित्र राशि है। इस प्रकार से भाग्य आपका हर किसी कार्य में साथ देने जा रहा है। अब जो उपचय भाव है, एकादश भाव, एकादश भाव के राहु या एकादश भाव में राहु की दृष्टि, यह बहुत महत्वपूर्ण है। लाभ भाव, डिजायर भाव, जो मनोकामनाएं हैं, कामनाओं का भाव, कामना पूर्ति का भाव, यह एकादश भाव है। कामना पूर्ति होगी इस 18 महीने में। कामना पूर्ति, कामना अर्थात लविश लाइफ, सुख, ऐश्वर्य, वैभव, भौतिक सुख, संसाधन, घोड़ा, गाड़ी, भूमि, भवन, मकान, यह सब आज के समय में व्यक्ति चाहता है। यह सब योग बन रहे हैं। जहां आपका विवाह का योग बन रहा है, अच्छे एजुकेशन का योग बन रहा है, संतान का योग बन रहा है, अच्छे लव रिलेशन का योग बन रहा है, वहीं आपके भौतिक संसाधनों को बढ़ने का योग भी यहाँ पर आ रहा है एकादश भाव में राहु की दृष्टि होने से। और साथ में यदि आप पराविद्या से जुड़े हुए हैं, अर्थात आप ज्योतिष से, हस्तशास्त्र से या न्यूमरोलॉजी से, किसी भी प्रकार से आप वास्तुशास्त्र से जुड़े हुए हैं, उनकी पढ़ाई कर रहे हैं इन शास्त्रों की, या इनके परामर्शदाता हैं, तो आपके लिए यह तुला राशि के जातकों के लिए 18 महीने सोने पर सुहागा होने वाले हैं। फर्श से अर्श तक की आपकी यात्रा यह होने वाली है। बड़े पद प्रमोशन होने वाले हैं, पद प्रतिष्ठा मिलने वाली है, यश मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। अपनों से तो शाबाशी मिलेगी मिलेगी, जो अनजान लोग हैं वह भी आपकी तारीफ करने से नहीं हिचकिचाएंगे, आपको शाबाशी देने वाले हैं। नौम दृष्टि आपकी राशि पर, यह आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपके पंचम भाव में राहु है, नौम भाव पर दृष्टि है, पंचम दृष्टि, और लाभ भाव पर दृष्टि है, और आपकी राशि पर भी दृष्टि है राहु की। यह 18 वर्ष के बाद ऐसा योग संयोग बना है जब राहु आपके पंचम पहले त्रिकोण में और दूसरे त्रिकोण में उनकी दृष्टि और आपकी राशि पर भी दृष्टि यह पड़ रही है, तो यह आपके लिए सोने पर सुहागा से कम नहीं है। तो आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव, सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक होने वाला है, सब अफर्मेटिव होने वाला है। आपके सामने कोई निगेटिव चीज है, नकारात्मक वस्तु है, नकारात्मक बात है, तथ्य हैं, तो उनको भी आप सकारात्मक रूप से लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। सबको साथ लेकर के बढ़ने वाले हैं, किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, किसी को रुष्ट नाराज करने वाले नहीं हैं। और अपनी वाणी के बल पर राहु की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर है, आपके शरीर पर है, आपका जो ऑरा है उस पर है, तो आप किसी को नाराज करने वाले नहीं हैं। अर्थात सबकी शाबाशी आप लेने वाले हैं। और आपका व्यक्तित्व के कारण आपके चिर परिचित, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके जितने भी संबंध में हैं, आपके रेडियस में जो भी आते हैं, आप जिनके रेडियस में आते हैं, सब आपके इस सद्व्यवहार से प्रसन्न होने वाले हैं। एक बात आपको और बता देता हूं रेमेडीज के रूप में, यदि आपके राहु अष्टम भाव में है और द्वादश भाव में है, तो यह फल आपको नहीं मिलेंगे। तुला राशि के कोई भी जातक हो, यदि अष्टम और द्वादश भाव में राहु हैं, तो यह फल जो मैं आपको बताया यह मिलने वाला नहीं है। सबसे बड़ी भाग्यशाली राशि आप हैं।
लेकिन 2 कंडीशन है, वहां पर यह फल नहीं मिलेगा। और मैंने आपको बताया, यदि आपके राहु 3, 6, 11 में है तो आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। यदि आपके राहु खराब हैं, पीड़ित हैं, आपको दुष्परिणाम दे रहे हैं, तो आप वृद्धों की सेवा करें, सीनियर पर्सन, सीनियर सिटीजन, उनकी सेवा करें। अपने माता पिता की सेवा में कोई कोर कसर ना छोड़ें, कोई कमी ना छोड़ें, और हर संभव प्रयास करें कि आप अपने माता पिता के सानिध्य में रहें, उनके चरणों में रहें, उनके चरणों में बैठ करके आशीर्वाद ग्रहण करते रहें। तो यह गोचर 18 महीने तक का गोचर आपके लिए बहुत शुभ परिणाम देने वाला है। यह राहु का गोचर 18 महीने तक आपके पंचम भाव में आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।